मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का हमारा विषय कन्या लगन वालों के लिए 12th हाउस से केतु के ट्रांजिट का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बात करेंगे। कन्या लगन वाले इंटेलिजेंट, डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर, इसके साथ डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं। ये लोग एनालिटिकल नेचर, गुड विद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर होते हैं। ये अट्रैक्टिव, वेल ड्रेस्ड होते हैं, बहुत साफ-सुथरा रहना पसंद करते हैं। इन्हें पसंद ही नहीं होता कि इनके आस-पास कुछ बीमारी या कोई च गंदगी फैली हो। दूसरी चीज़ एक और बहुत अच्छी होती है, सेल्फ हीलिंग में ये बहुत आस्था रखते हैं। 12th हाउस में जो लियो साइन है, जो फेम, पावर, वेल्थ एंड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप एबिलिटी, क्रिएटिव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ केतु का ट्रांजिट आ गया। 12th हाउस मोक्ष का घर है, जहाँ पर एंड ऑफ जर्नी रहती है। हम उससे विदेश और स्वास्थ्य हानि, इसके साथ-साथ हम आइसोलेशन, जेल, हॉस्पिटल, एकांतवास और कभी-कभी तो हम देखते हैं कि होम अरेस्ट जैसी चीज़ें भी होती हैं, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो मित्रों, 12th हाउस में केतु का प्रेज़ेंस इन सब चीज़ों का एक अलग से प्रभाव जो डिफरेंटली होने वाला है, जो पहले आपके जीवन में नहीं था, वो चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि जहाँ पर भी लियो साइन होता है, वहाँ पर हमें एक पूरी फेम नेम की बड़ी भूख होती है। लेकिन जहाँ केतु की प्रेज़ेंस होती है, वहाँ से हम ये सब चीज़ों से बिल्कुल अब डिटैच हो चुके होते हैं। तो हम अब हमारी अटैचमेंट्स नहीं बची हैं कि हमें कोई नेम, फेम और कोई प्रशंसा मिले। हम जो भी सर्विस दे रहे हैं किसी को जेल में, कहीं और अ, हॉस्पिटल में, कहीं भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे को नाम, यश, कीर्ति के लिए कुछ नहीं करना। ये सही था, सत्य था, धर्म आधारित था, इसलिए करना है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा और उसके लिए समर्पण बहुत बढ़ गया है। चलिए मित्रों, मैं अब आपको इसका जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, मैं आपको पॉज़िटिव, नेगेटिव जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, वो सब बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मोक्ष का घर है, तो यहाँ पर हमारी डिज़ायर्स फॉर लिबरेशन जो है वो बढ़ जाएँगी, मेडिटेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड जो होता है वो बढ़ जाएगा हमारी लाइफ में। हम ढूँढेंगे कि कोई गुरु मिल जाए, वो मुझे मार्गदर्शन करे, वो मुझे साधनाओं में हेल्प करे। तो हम बहुत गहरे तक अपने अंदर भी जाके सर्च करेंगे पर्पस, मेरा जीवन का कारण क्या है, मैं क्या करने आया था, व्हाट इज माय ट्रू सेल्फ। तो ये सब चीजें हम ढूंढेंगे और यहाँ पर से हमें नींद भी बहुत देखते हैं इस हाउस से, तो नींद से संबंधित अजीब अजीब तरीके के सपने आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हमारी इंट्यूटिव इंसाइट भी बहुत बेटर हो जाएगी और ड्रीम्स ऐसे होंगे, कभी डरावने भी हो सकते हैं और कभी-कभी बहुत ही आध्यात्मिक और मोक्ष प्राप्ति के ड्रीम्स भी होंगे। कभी-कभी हम जो है आध्यात्मिक यात्रा को अपने सपनों में देखेंगे और हमारी सिक्स्थ सेंस जो है, स्पिरिचुअल परसेप्शन है, ये दोनों बहुत बढ़ जाएँगी। यह हमें चीज़ों के होने से पहले अनुभव देना शुरू कर देंगे। आप फ्लैशेस और इंट्यूटिव क्वालिटीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं। आप पॉसिबिलिटी है कि आपको ये अपने वर्तमान स्थान से उखाड़ कर कहीं और ले जाए और आप कहीं और जाकर दोबारा से सेटल होने की चीज़ करें। फॉरेन लैंड भी संभव है। एक बहुत बड़े चेंज, बदलाव को ये दिखा रहा है, जो वर्तमान आपकी स्थितियाँ हैं, उससे आपको अलग ले जाएगा। और स्पिरिचुअल लेवल पे या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए आप कहीं दूर के देशों में जाकर भी अपने देश के लिए या अपने देश के लोगों के लिए जो है चंदा माँगने का काम कर सकते हैं। इनर पीस जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ देगी अगर वो है, नहीं तो आप विचलित होकर हमेशा इधर-उधर झाँकेंगे कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मैं ये सबको एक बहुत ही सही सुझाव दूँगा कि जिन लोगों की इस प्रकार के ट्रांज़िट है या नेटल चार्ट में ये स्थिति है, 12वें भाव, जितना अधिक वो डिटैच होकर जीवन में रहेंगे, सुख साधन सुविधाओं के पीछे भागेंगे नहीं। साधन सुविधाएँ आपकी इनकम्स और लाइफ़स्टाइल के बेसिस पे पहले से ही मिल रही हैं। उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। तो केतु ज़रा-सा भी परेशान नहीं करेगा। अन्यथा केतु आपको बिल्कुल हेल्पलेस, एमलेस और एकदम फ्रस्ट्रेटेड करके रख देगा। आप हमेशा विचलित, परेशान, दुखी रहेंगे। आपके सभी से संबंध खराब हो जाएँगे, आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आपका स्वभाव एकदम से आक्रामक होके दूसरों को पीड़ा देने लगेगा।
तो अगर ये नहीं चाहते हैं तो जो ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें सुखी हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये एक और बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है कि हेल्थ मैटर्स में ये आपको पूरी तरह से परेशान करेगा और बड़े सारे आपके शत्रु क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके 6th हाउस में वहां पर राहु की प्रेजेंस है, उसकी एनर्जी को ये बढ़ा रहा है। तो जो वो एनर्जी अगर बढ़ती है तो आपको हीलिंग की जो क्वालिटी या हीलर की जो क्वालिटी थी वो चली जाएगी। अब आपके डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे बिना कारण के और वो आपके संबंधों को खराब करेंगे। तो मैं यह सुझाव दूंगा, सावधानी से चलें, बहुत सोच समझ के व्यवहार करें, क्योंकि एक बारी करी हुई चूक बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव डालती है। इस समय गुरु का आपकी जो केंद्र में बैठना यानी कि 10th हाउस में बैठना एक कुंडली को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है ये वाला, कि गुरु उसमें वहां पर है। और केतु का 12th हाउस में होना अपने आप में एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली चीजें होती हैं। नेगेटिव लेवल पे मैं बोलूंगा आपकी नींद उड़ जाएगी, रेस्टलेसनेस होगी और आपकी जो सपने होंगे वो डरावने भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल साइड में नहीं जा रहे हैं तो ये इस प्रकार से आपको बहुत ही परेशान करने वाला काम करेगा। सडन और हिडन एक्सपेंसेस आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको पता ही ना चले कि कब पैसा एकदम से उड़ के गायब हो गया। यहाँ लीगल केसेस पे भी बहुत अधिक आपका खर्चा हो सकता है। तो डिस्प्यूट्स में ना उलझे, नहीं तो ये बहुत अधिक खर्चे कराएगा। और वो सडन भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड भी होंगे और बाद में उनकी उसको आप ट्रेस करना चाहें कि मैंने कहाँ कितना कैसे खर्च किया तो नहीं निकलेगा। आपकी ऑब्सेसिव नेचर भी, थिंकिंग भी इस समय में बहुत गहरी आपको बहुत तंग करेगी। इमोशनल विड्रॉल्स, डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। देखिए ये नेचुरल वे में आप करते हैं कि भाई ये तो ईश्वर ने मुझे चुना है, मेरे को ईश्वर के कार्यों में अपने आप को लगाना है। एक अपने आप होता है तो अच्छा रहता है, अगर जब ये अपने आप नहीं होता तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है व्यक्ति को। जब हमको फोर्सफुली करना पड़ता है तो हमारे नाराजगी, संबंधों में खराबी के कारण से ये चीजें होंगी, जिसका कारण हम जानते होंगे कि हमारे अंदर भी कुछ गलत सी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि केतु हेडलेस है तो फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल हमेशा ही बनी रहती है, सिर्फ तो है नहीं। तो सोच समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना है और आप कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे कि जो रिश्ते हैं वो सबको खराब करते हुए जाएंगे। ये आपको आइसोलेशन, लोनलीनेस और डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी ले जा सकता है। इमोशनल विड्रॉल और डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप सब चीज कर देता है। और इसके बाद आप सीक्रेट एनिमीज आपके खड़े हो सकते हैं जो बैक स्टैबिंग करेंगे, जिसको आप हैंडल करने में आपको बड़ी दिक्कत आएगी और वो आपको हमेशा जब आपकी पीठ होगी तभी वार करेंगे। तो उससे बचने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, ताकि ये सब चीजें आपकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है तो वो आपको हेल्पफुल रहती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आपके पूर्व जन्म के, क्योंकि केतु हमारे पूर्व जन्मों से जुड़े हुए विषयों में बहुत अधिक हमें हेल्प करता है, तो आपको इस समय में पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे अनुभव अब सामने आ सकते हैं जो आपको, आप किसी को बताना चाहो तो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा। हम इसे पैरानॉर्मल जो कहते हैं, वो पास्ट लाइफ रिकॉल्स कहते हैं, उस टाइप की होंगी। आपको अपने अंदर से कुछ अनुभव होगा कि ये मेरे से गलतियां हुई हैं, इसका सुधार हो जाता तो अच्छा था। ये केतु की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन देता है और सोल को ये जानने के लिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सुख दुख से बहुत ऊपर हूँ। इस प्रकार की जो बोध होता है यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमेशा इस प्रकार की होता है। तो मित्रों ये आपको एक्साइल यानी कि कहीं वॉलंटरी विड्रॉल भी दे सकता है, यानी छुप के रहना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, फॉरेन लैंड में चले जाना या भाग जाना, या कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोगों को सरकार ढूंढ रही होती है, पुलिस ढूंढ रही होती है या लीगल एजेंसीज ढूंढ रही होती है, वो छुप के रहते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। उसमें आपको मेडिटेशन करके स्पिरिचुअल जर्नीज को स्ट्रॉन्ग करना है। डोनेशंस, राइटियस डोनेशन, किसी को गुरु के रूप में धारण करें, उनके चरणों में बैठ के उनसे शिक्षा प्राप्त करें। या मैं बोलूंगा गुरु धारण करने से पहले निश्चित रूप से किसी अच्छे व्यक्ति को गुरु के रूप में धारण करें। और एक बार जब गुरु धारण करें तो पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में बैठे और वहां से आप जो सीखेंगे मेडिटेशन और लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहिए।
आपको इस समय में फाइनेंशियल डीलिंग्स से अपने आप को विथड्रॉ करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि अगर इस समय में जो बहुत अटैच्ड रहते हैं पैसे से, पैसे वाली चीज़ों से, तो उनको सबसे ज़्यादा पेन मिलती है। और अपने हिडन एनिमीज़ जो होते हैं, आपको भी पता होता है कि एनिमी मेरे को पीछे से वार कर सकता है, तो उन सब से अपने आप को दूर करना चाहिए। और शैडो टाइप के जो लोग होते हैं, उन सब चीज़ों से अपने आप को हटाना है और जो इल्लीगल काम है, वो भी नहीं करने हैं, मुझे जेल जाने का काम नहीं कर सकता है। ये मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बात बता रहा हूँ कि इस समय में किसी को भी कोई इल्लीगल कोई ट्रांज़ैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको आइसोलेशन और सोशल जो इंटरेक्शंस हैं, जो बैलेंस करके चलिए कि आपको समाज से पूरी तरह से विरक्त नहीं है। अगर विरक्त हो जाएँगे तो आप हो सकता है साधु की टाइप का बन के घर छोड़ के जाने की बात भी कर रहे हैं। और हम मेरा व्यक्तिगत मानना है कि संसार में आए हैं, तो हमें कुछ चीज़ें अच्छे से करनी आनी चाहिए। हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, साधनाओं के लिए और कार्मिक हीलिंग जो हमने पूर्व में कुछ ऐसे काम किए जो हमें अपने आप में अंदर से पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं थी, कि उसको हम अपनी क्षमा माँगे उस प्रभु से कि मेरे द्वारा अनजाने में या जाने में जो भी हो गया, मैं क्षमा माँगता हूँ। मुझे सहायता करें कि मैं अपने मन को, बुद्धि को इन सब चीज़ों से हटाकर सही दिशा में दे सकूँ। और कहीं डोनेशंस दें, सेवा करें, जो बीमार लोग होते हैं वहाँ जाके हेल्प करें, कहीं लंगर चल रहा है, कहीं और किसी की नीड है, जेन्युइनली नीड है, वहाँ जाके ज़रूर हेल्प। केतु के जो बीज मंत्र होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। डॉग फीडिंग, स्ट्रीट डॉग फीडिंग बहुत हेल्पफुल होती है। ये बहुत पावरफुल एक रेमेडी है जिसको हम करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा कहीं पर भी मंदिरों में जाएँ और ऊपर पताका लगती है, वो पताका लगाने से भी आपको केतु की समस्याओं में समाधान मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके काम का कहीं कोई आपके व्यवसाय में काम बहुत ही परेशानी हो रही है, तो आप बेसमेंट में कहीं ऑफिस खोल के काम करेंगे तो भी आपको ये मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।